ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा बशारत बुखारी का कहना है कि खानियार हलके में 381 जाली वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और जाली वोटर्स को हज़फ किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो 2 सेगमेंट में रजिस्टर्ड हैं। बशारत बुखारी ने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। इनका कहना है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इस मामले में DC श्रीनगर से राब्ता किया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रहनुमा खुर्शीद आलम का कहना है कि वो इन जाली और डबल वोटों की वजह से गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात हारे थे। बात शायद इन्होंने एक एक्सरसाइज की अपने तौर पे और ये देखा कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो खानियार हल्का इंतखाब में तब के, शायद आज भी उसी में आएंगे, तब के हल्का इंतखाब में 1381 ऐसे अफराद हैं जिनका वोट दर्ज था लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ग्राउंड पे, जो इन्होंने उस वक्त एक्सरसाइज किया। उसके बाद इन्होंने शायद केस भी कर लिए, रिप्रेजेंटेशन भी दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज हम सरकार से, इलेक्शन अथॉरिटी से गुजारिश करते हैं यहाँ पे कि एक इनका देख लीजिए डबल क्यों है, इनको काट दीजिए। दूसरा ये एक कमेटी बना लीजिए जो ये एसेस करेगी कि ये किसकी वजह से हुआ है, किसने किया है, क्यों धोखा दिया गया लोगों को। क्योंकि अगर लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मिस्टर ए को जिताना चाहते हैं या मिस्टर बी को जिताना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से मिस्टर सी जीत सकता है। सो ये उन लोगों के साथ दगा है, धोखा है, फरेब है। इसीलिए हम DC साहब के पास भी गए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या पता ये चीज हमें बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसा होता हुआ होगा या कहीं की हुआ होगा जहां हमें मालूम ना हो। इससे इलेक्शन कमीशन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज का भी इहाता कर लें, वहां भी देखें कि कहीं वहां पे डबल वोट्स दर्ज तो नहीं है, या ये कि वहां भी ऐसे कोई वोटर नहीं है जो एग्जिस्टेंट नहीं है लेकिन नाम दर्ज है वोटर फहरिस्त में। और हमें उम्मीद है कि ये अथॉरिटीज इसका पूरा जायजा लेगी और कसूरवार अगर कोई है जिसकी वजह से या जिसने किया है उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचा देंगे। कोर्ट की जो कारसर है वो होता है कि तारीख पे तारीख, तो 2021 तक एक कार्रवाई चलती रही और 2021 में हमने इसको समझ के कि अब इसकी रेलेवेंस रही नहीं वहां पे, तो वहां पे जो हमारा था कि जिस साहब ने जीता है उसको नाकारा करा दिया जाए उस जीत को, तो उसकी अब रेलेवेंस रही नहीं। तो 2021 में हमने इसको फ्यूचर आगे जो इलेक्शन आने वाले हैं उन इलेक्शन में इसके असर ना हो, ये चीज रोक दीजिए।